गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं होम साइंस के ऑनलाइन क्लास में मैं चंदा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और संज्ञान के विकास में कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं अपना सहयोग देती हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। इसी क्रम में हमने प्रत्यय क्या है और यह कैसे बनता है, प्रत्यय के बनने में प्रतीक कैसे सहयोग करता है, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। प्रत्यय क्या है, प्रतीक या चिन्ह क्या है, यह संज्ञानात्मक विकास में कैसे सहयोग करता है, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। इसके बाद हमने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, जिसे संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। इसके बाद 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे क्रियापूर्व या पूर्व संक्रियाओं की अवस्था कहते हैं। सात से 11 वर्ष तक की अवस्था साकार या मूर्त अवस्था कहलाती है। इसके बाद 11 वर्ष के बाद की अवस्था अंतिम औपचारिक संक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। अर्थात पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था क्रियापूर्व अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे साकार या मूर्त अवस्था कहते हैं। और 11 वर्ष के बाद की अवस्था अंतिम औपचारिक संक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। अब सबसे पहले हम लोग संवेदीगामक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संवेदीगामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको छोटे छोटे अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था जन्म से लेकर 1 माह तक की होती है। इस अवस्था में नवजात शिशु जो प्रक्रिया करते हैं वह चूसना, सांस लेना, अपने हाथ पांव हिलाना, किसी भी वस्तु को देखना, ये क्रियाएं नवजात शिशु बार बार दोहराता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जो 1 माह से लेकर 4 माह तक की होती है।
इस अवस्था में नवजात शिशु दो क्रियाओं को एक साथ मिलाकर कर सकता है, जैसे चूसना और किसी वस्तु को पकड़ना।